इतिहास का ऐसा नाम जिसने भारत में करोड़ों करोड़ों महिलाओं की दशा और दिशा को बदल दिया। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। तमाम देश के लोग, यहाँ तक कि अभिनेता, प्रवक्ता, किसी भी राजनीति पार्टी की बात करें, तमाम लोग सोशल मीडिया पर माता सावित्रीबाई फुले को पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी तमाम बातों को याद किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए दरवाजे खोले। और सोचिए, अगर सरजमी पर कोई देवी है महिलाओं के लिए, देशवासियों के लिए, तो वो माता सावित्रीबाई फुले। उन्होंने शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में देश की बहन और बेटियों के सामने रखा जिसके बाद वो अपनी गुलामी की जंजीरों से निकल पाए। सोचिए, ऐसी थी माता सावित्रीबाई फुले, क्रांतिकारी ज्योति, महान शिक्षाविद और मराठी कवित्री भी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने उस टाइम पे महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला जब तमाम कट्टरपंथी मनु व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने उनको याद कर कर लिखा है, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। क्रांतिकारी ज्योति, महान शिक्षाविद, कवित्री, देश की प्रथम महिला शिक्षिका, प्रेरणा स्रोत सावित्रीबाई फुले की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए दरवाजे खोले, समाज के वंचित, दलित, पीड़ित, शोषितों के अधिकार के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ी, वे सामाजिक न्याय में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो आज सावित्रीबाई फुले को तमाम लोग याद कर रहे हैं जब महिलाओं को ये कहकर घर की चार दीवारियों में रख दिया जाता है कि अरे, तुम्हारे घर की दहलीज को लागने से संस्कृति खतरे में आ जाएगी, संस्कारों का विहीन हो जाएगा। ऐसे में माता सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए स्कूल खोलकर एक नया इतिहास रचा था। और सोचिए, अगर ऐसे में माता सावित्रीबाई आगे नहीं आती तो कहीं ना कहीं ना हम इस तरीके से बोल पा रहे होते, ना आपकी बहन बेटियां आज देश के सर्वोच्च पदों पर हो पाती। सोचिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति, इस देश की फर्स्ट लेडी अगर कोई है तो वो भी महिला है। तो महिलाओं को जब शिक्षा मिलेगी तो वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे देश को किस तरीके से विकसित बना सकती है, किस तरीके से विकासशील देशों में की ओर लेके जा सकती है। और महिलाओं को जब चूल्हे चौके के बीच में समेट दिया जाता था, ऐसे में उन्होंने एक नई लकीर खींची। स्त्रियां सिर्फ रसोई और खेत का काम करने के लिए नहीं बनी, वे पुरुषों से बेहतर कार्य करने के लिए ही बनी है। तो ऐसे थॉट थे सावित्रीबाई फुले के। सोचिए, वो सावित्रीबाई फुले जिनको गालियां दी जाती थी, जिनके ऊपर गोबर से हमला किया जाता था, और ऐसे में उन तमाम महिलाओं के लिए, जो महिलाएं खुद उनका विरोध करती थी, खुद उनको अनाप शनाप बोलती थी, उनके लिए उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया जिसके बाद आज तमाम महिलाएं उनको याद कर रही हैं। भारत की प्रथम महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की जयंती आज। सावित्रीबाई अपने पूरे जीवन में महिलाओं के हक अधिकारों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए संघर्ष करती रहीं। तो भारत की पहली महिला टीचर को याद किया जा रहा है। आज शिक्षिका दिवस है, लेकिन इतिहास के पन्नों में किस तरीके से दरकिनार कर दिया, क्योंकि उन्होंने मनुवाद, सामंतवाद, जातिवाद, कट्टरपंथी के खिलाफ लड़कर पुरजोर तरीके से अपना शिक्षा को हथियार बनाकर कलम की ताकत से इन तमाम मनुवादियों के बनाई हुई जंजीरों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ निकाला। नेशनल दस्तक ने भी ट्वीट किया है, भारतीय इतिहास में ऐसी महान शख्सियत जन्मी जिन्होंने अपना जीवन समता मूलक समाज के लिए समर्पित कर दिया। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर कोटि कोटि नमन। और डॉक्टर राज शेखावत, क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी उनको याद किया है। समाज के दुर्लभ वर्ग और महिलाओं के उद्यान और कल्याण के लिए आजीवन काम करने वाली सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और पिता ने घर से निकाल दिया था, तब जाके उन्होंने पहला स्कूल खोला था। और सोचिए, 9 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ना दौलत थी। उनके पति ज्योतिबा फुले ने पहले खुद पढ़ना सीखा, फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। और उसके बाद उन्होंने 1848 में पुणे के पास महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। सोचिए, किस तरीके से संघर्ष कर कर उन्होंने तमाम लोगों के लिए भी वो एक एग्जाम्पल बनी, एक उदाहरण बनी। आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने सामाजिक तिरस्कार के बावजूद एक बड़ी आबादी की महिलाओं को जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। और सोचिए, किस तरीके से हम अगर
इंडिविजुअल महिला के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो महिलाएं जिस तरीके से कमज़ोर बनी हुई हैं, उनको कमज़ोर बना दिया जाता है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। वो सावित्रीबाई फूले को पढ़ें, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाएं अपनी बहन बच्चियों को, और सोचिए शिक्षा के बलबूते पर कैसे तमाम चीज़ों से लड़ा जा सकता है और कैसे सामाजिक तिरस्कार को भी दरकिनार कर कर उन्होंने शिक्षा को ऐसा हथियार बनाया जो तमाम महिलाओं को आज संवैधानिक अधिकार देता है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। देश की प्रथम शिक्षिका, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाली नारी मुक्ति की प्रेरणा, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक, महिला समाज सेविका माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर आज तमाम लोग याद करें। सूरज बौद्ध के साथ साथ तमाम लोग, योगी आदित्यनाथ ने भी उनको याद किया है। समता मूलक समाज की स्थापना, महिला शिक्षा, शोषित वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन क्रांति करती रही सावित्रीबाई फूले को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन सोचिए, महिलाओं को चूल्हा चौका से भी आगे बढ़ाइए, वो भी इस देश की कलेक्टर बन सकती हैं, एसपी, डीएम बन सकती हैं, इतिहास के पन्नों में जिंदा रह सकती हैं। कब तक बहन बच्चियों के साथ इस तरीके से होता रहेगा कि उनके कैरेक्टर पर हमला कर कर, जिस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम बहुजन समाज की सशक्त महिलाएं बेबाक जो टीवी चैनल्स पर जाकर अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करती हैं, उनको कैसे कमज़ोर बनाया जाता है, कैसे उनको चुप कराया जाता है, उनको तमाम धमकियां दी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर कर अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और किस तरीके से एनडीए गठबंधन के देवेंद्र फडणवीस ने माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को माल्यार्पण किया है। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के विशाल स्मारक का एक महाराष्ट्र में नासिक में पिछले साल एनडीए ने शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, छगन भुजबल जी द्वारा उद्घाटन हुआ था। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर आज माता सावित्रीबाई फूले को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज उनकी जयंती है और सोचिए, अगर वो नहीं होती तो महिला शिक्षित ना हो पाती, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी, महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी। और सोचिए, समाज ने उनका तिरस्कार किया, समाज ने उनको किस तरीके से जलील किया, समाज ने उसको किस तरीके से अपमानित किया, और उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। ऐसी थी माता सावित्रीबाई फूले। अगर आपको भी उनकी कोई बात प्रभावित करती है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपनी बहन बच्चियों को फूलन देवी, माता सावित्रीबाई फूले ऐसे महापुरुषों को पढ़ाइए ताकि वो अपना अधिकारों को बोलना, पढ़ना, लिखना ज़रूर सीख पाएँ। महिला सिर्फ चूल्हा चौका के लिए नहीं बनी, वो पुरुषों से भी बेहतर कर सकती हैं। सिर्फ उनको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।